अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है एंटीबायोटिक और इसके क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो एंटीबायोटिक क्या है, ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है इसको हमने कवर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में है डिफाइन द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग कैटेगरी दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक ड्रग्स, briefly discuss mechanism of action and effect of antibiotic, list some commonly used antibiotic for each antibiotic category, and discuss the nursing measures, patient education which can be taken if the patient is using to treat and prevent infection। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है इसको हमने इस लेक्चर में कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक को किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक ये है असल में क्या। वैसे एंटी कहते हैं अगेंस्ट, बायोटिक कहते हैं लाइफ को। तो एंटीबायोटिक्स दीज आर द मेडिसिन्स or those drugs, those chemical substances which are used to kill or stop the growth of microbial life in the body। एंटीबायोटिक है क्या, एंटीबायोटिक ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ को स्टॉप भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके उनके ग्रोथ को हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, उनको किल कर सकते हैं, या तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और या उसको कम्प्लीटली किल करते हैं। तो कहने का मकसद है विच कैन, किलिंग का मतलब ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स है उसको हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। तो once again, so in general conversation, however, the term antibiotic usually referred to medications for a bacterial infections। In general observations, we can say that antibiotic, they are usually referred to a medication for bacterial infection whenever there is bacterial growth and some particular area in your body, so then there is a need of antimicrobial therapy। antibacterials तराजू चेयर antibacterial सदी antibacterial की यो एम्पेरिक थेरापी दा, यो प्रोफाइलेक्टिक थेरापी दा। एम्पेरिक थेरापी वायु, it is the treatment of an infection before the specific organisms has been reported through culture sensitivity test। As we know that we are performs different culture sensitivity test, especially on the basis of culture sensitivity test, it has been reported that this specific organism is present in that particular cultures and that specimen। तो फिर उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है कि व्हेनेवर देयर इज़ इन्फेक्शन, तो फिर इन्फेक्शन में हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आदि खबरें मतलब दारे चीज़ हम सरा स्पेशली कम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट मुंगा कऊ आगे के मुंग तदा पता लगी चेहरा भाई पदे कि लेट सपोज हम सरा कम माइक्रोब्स दी ठीक वाला, या कम बैक्टीरिया दा, या कम स्पीशीज़ दे, ठीक दा। नो मतलब दारे चेहरा द आगा स्पीशीज़ या द आगा माइक्रोब खिलाफ चिकम दे, मतलब दारे चूँकि दागे द वजन इन्फेक्शन शवे दे नो मुंगा सको मुंगा आगा इन्फेक्शन ट्रीट काऊ। एम्पेरिक थेरापी मुंगा द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पर जरिए का वलेशो, ठीक दा। देन अपन जमू सराजी प्रोफाइलेक्टिक थेरापी। एंड प्रोफाइलेक्टिक थेरापी द ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स to prevent an infection is an intra-abdominal surgery after pacemaker implantations। प्रोपाइलेक्टिक थेरापी जो है इसका मतलब ये है कि द treatment of the infections, या the treatment of the human body before the entry of microorganism। मतलब दारे चेहरा ताता पता बोले कि चेहरा मतलब इन्फेक्शन के दो वाले दे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिकम दे आगे एंट्री करी दा, वो मतलब दारे चेहरा इन्फेक्शन ला कॉस्ट शवे न दे मुंगा दागे द पारा प्रोफाइलेक्सिस शुरू को, दागे द पारा मुंग ट्रीटमेंट शुरू को नो ब्या बहुम ताता आगे इन्फेक्शन की वो दागे का सीवरिटी चिकम दे आगा दागे का चिकम सीवियर फॉर्म देनो आगा कंट्रोल की, ठीक दा। असल की प्रोफाइलेक्सिस मतलब दारे चे इट इज़ द ट्रीटमेंट
The treatment of a disease with the help of medicine, with the help of drug before the entry of microorganism, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पोर्टल ऑफ एंट्री उससे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, हमने उस कंडीशन को, उस डिजीज़ को हमने ट्रीट करना है, ठीक है. सो द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज़ बिफोर द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक नहीं किया है, देयर इज़ नो इन्फेक्शन, बट स्टिल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस ट्रीटमेंट, ठीक है, टू द पेशेंट. जिस तरह एब्डोमिनल सर्जरी आफ्टर पेस मेकर ट्रांसप्लांटेशन जो हम इम्प्लांटेशन जो हम करते हैं उसमें हम प्रोपाइलेक्टिक थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं. ये रिव्यू है, ये मैं क्लियर करूँगा आपको. दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स के हमारा जो टारगेट है, व्हाई दीज एंटीबायोटिक्स दे आर यूज्ड टू किल द वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो देयर आर सर्टन रीजंस, ठीक है. पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है. एज वी नो दैट इट इज़ क्लियर दैट दोज ड्रग्स विच आर यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या उसको इनहिबिट करते हैं, तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है. तो इस कहने का मकसद ये है कि इसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है ना, स्पेशली का जो पेप्टाइडोग्लाइकेन उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है या उसका मतलब जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो मतलब कमज़ोर होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता. So in simple words, the antibiotics, those drugs which are used against those microorganisms which can only inhibit and stop their growth, that is called gram-positive bacteria. अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है वो थिक होता है उसके सेल मेम्ब्रेन में. यू नो सेल मेम्ब्रेन्स, द मेम्ब्रेन्स विच इज सराउंडेड बाय द सेल, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है. तो उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है दैट इज थिक. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, while those drugs which are used against gram negative bacteria, so these are called broad spectrum antibiotics. So it depends upon on the severity of the condition. So according to the conditions we can treat the patients. Gram negative bacteria, it has thin single layer of peptidoglycans, और इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो थिन होता है, ठीक है, बारीक. And an additional the outer lipid membrane with small holes. और ग्राम नेगेटिव इसका जो क्या है, जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, द आउटर उसका जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, थ्रू विच ओनली स्मॉल ड्रग्स मॉलिक्यूल्स कैन पास. चिदागे ना वाड़ा वाले ड्रग मॉलिक्यूल्स पास के देशी ज़माना खबरी मतलब दारे चीज़ हम सरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चिकमदा दा द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर निस्बत ख़तरनाक अदा. नो आगा एंटीबायोटिक्स चिदागे पर ज़रिए बाने मंग जस्ट दे माइक्रोब्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दागे ग्रोथ चिकन दे स्टॉप को, बल्कि दागे स्पोर्स मंग कम्प्लीटली नशु डिस्ट्रॉय को, आगा पर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की रही. और आगा ड्रग्स, आगा केमिकल्स, आगा मेडिकेशंस चिदागे पर ज़रिए बाने मंगा मतलब the microorganism growth hum stop ko ho, balki dagi killing hum ko along with their spores aga pa broad spectrum antibiotic ki rahi. The din alawa yo classical definition basada wa kama see those chemical substances which are effective and low concentrations. Aga drugs, aga chemical chaga pa low concentration bandi effective bi no age tamang sawayu age tamanga antibiotic wayu. उस द एंटीबायोटिक ज़रूरत कल राजी नन सबा कमुंग गुरु जमुंग पदे माशरा की या जमुंग पदे सिस्टम की चिकम दे खलक डेर ज़्याद मतलब इरेशनलिटी तरफ तेजी टिकदा और मिस यूज़ कई नो द एंटीबायोटिक बेजाई इस्तेमाल चिकम दे दा जमुंग द पारा द नुकसान सबब गर्जी नो पकार दादा चिमंगा द एंटीबायोटिक एक्सिस द मंग अवॉइड को और बल्कि चिकल मंगा लेट सपोज मंगा यो ड्रग इस्तेमाल नो पकार दादा ची वी शुड कंसल्ट विद द फिजिशियंस और द फार्मासिस्ट हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग नो पकार दादा ची दे मंगा दसी इस्तेमाल न कऊ जके ची अक्सर माना खलक क्वेश्चन कई
چیرې ډرګز چې کوم دی د دې ساید افیکټ شته او که نشته داسې ډرګ نشته په مارکیټ کې چې د هغې به ساید افیکټ نه وي خو په دې کې غټه مسله دا ده چې مسله د ډوز ده چې موږ پراپر ډوز مینټین کوو ماشوم ته څومره پکار دی لوی ته څومره پکار دی جیریاټکس ته څومره پکار دی نو دا ډیپینډ کوي په باډي ویټ باندې نو دا انټي بایوټیک د دې چې کوم دی بېجای استعمال نه دی پکار دی ته ایرریشنل ټریټمنټ وایي او دا سټاپ کول پکار دي او د دې د وجې نه بیا دا ریزسټنس پروډیوس کوي چې هغې ته انټي بایوټیک ریزسټنس ویلی کېږي ولې چې کله یو څیز ته کانټینیوس استعمالوې نو د هغې د وجې نه به ستا باډي به د هغې سره هیبیچول شي چې کله ستا باډي هیبیچول شي نو بیا به هغه ډرګ په تا باندې کار نه کوي نو it is highly recommended to all community that you should inform especially each and you should bring awareness and your community that try to overcome the use of antibiotic but it is only used for the treatment purposes and depend upon on the condition of the patient the condition مطابق بدا مونږ ورکو ته ضرورت دی نو د اوور ډوزینګ د وجې نه به بیا مونږ ته مسلې راځي د دې ډوز ایډجسټمنټ د دې خپل طریقه کاري د دې د استعمال خپل یو نو پکار دا چې مونږ کله هم یو ډرګ استعمالو انټي بایوټکس مونږ استعمالو نو پکار دا چې مونږ د پرسکرپشن په بنیاد استعمال کو پرسکرپشن څه شي پرسکرپشن زموږ سره نسخه وي پرسکرپشن یو ریټن آرډر وي چې هغه آرډر د فیزیشین نه راځي فارماسسټ ته چې هغه پرسکرایب کوي اچھا let's suppose if I can compare the European countries with Pakistan زمونږه یورپین کنټریز چې کوم دی هلته یو پراپر رولز دي لاز دي ریګولیشنز دي نو هلته فیزیشین چې کوم دی هغه ډایګنوسس کوي او بیا چې کوم دی فارماسسټ چې کوم دی هغه پرسکرپشن کوي نو پرسکرپشن زموږ سره د پرسکرپشن په بنیاد باندې به پکار دا ده چې یاره مونږه دا داسې یو ډرګ استعمالو نو چې مونږه د یو هیلث کیر پرووایډر سره چې کوم دی مونږه مشوره وکړو په هیلث کیر پرووایډر کې چې کوم دی فیزیشین راځي کنسلټنټس راځي فارماسسټ راځي چې هغه د ډرګ ایکسپرټ دي هغو ته دا پته وي چې یاره دومره ډوز په دې ټایم کې پکار دی یا د ډوز انکریز کېدو سره څه کېږي ډیکریز کېدو نو د دې خبرو به مونږ ډېر زیات احتیاط کوو سو یو اټ از strictly recommended to all of you that you should stop the irrational use of antibiotic. Why antibiotic only destroy the bacterial cells and not the human cells? अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ठीक है वाई नॉट द ह्यूमन सेल्स ये इंसानी जिस्म क्योंकि हमारे बॉडी में भी सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं और इसी तरह जरासीम जो है बैक्टीरिया जो है उनके अंदर भी टिश्यूज़ हैं सेल्स हैं ठीक है तो वो these एंटीबायोटिक्स ओनली ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है नॉट द ह्यूमन सेल्स अच्छा बहुत ईजी हैं बिकॉज द एंटीबायोटिक्स दे आर synthesized from bacterial DNA itself क्योंकि ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है दे आर प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ये बैक्टीरियल डीएनए से हम बनाते ठीक है ना तो इसका जो सिंथेसिस है या उसका जो प्रोडक्शन है द स्पेशली चिकम बैक्टीरियल डीएनए रहता ना मुंग दी सिंथेसिस का याद रख लें ड्रग्स जो है जितने भी ड्रग्स है इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स या तो हम प्लांट सोर्स से कलेक्ट करते हैं या एनिमल से कलेक्ट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ये बैक्टीरियल डीएनए से हम इसको क्या करते हैं ठीक है सिंथेसाइज्ड करते एंड डिज़ाइन टू टारगेट द बैक्टीरियल सेल ओनली और इसके ज़रिए हम बैक्टीरियल सेल को हम टारगेट करते हैं ठीक है ना क्योंकि ये तो फिर हमारे लिए नुकसान है तो देन ये फिर डिपेंड करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डोज कितना लेना है ठीक है कितने मकदार में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छा ये एक स्केच मैंने ड्रॉ किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इसमें आपको ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको नज़र आ रहा है इसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी नज़र आ रहा है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर भी आपको नज़र आ रहा है मैंने जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिक होता है एज यू कैन सी हियर एंड दिस इज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस ठीक है ना
So it is actually the space between peptidoglycan and plasma membrane. अच्छा, फिर इसके बाद है ग्राम नेगेटिव. ग्राम नेगेटिव यू कैन सी हियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है. इसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी आपको नजर आ रहा है. ये आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है. पेरिप्लाज्मिक और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, ये थिन है, ठीक है ना. ये देखो नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर. So this is clear. You can see in this picture the peptidoglycan layer is thin, especially in gram-negative bacteria. Look at here, this is the outer membrane. ये outer membrane है gram-negative bacteria. और ये outer membrane किस चीज़ से बना है? Lipopolysaccharide और प्रोटीन से ये बना है, ठीक है. So this is made up or composed of lipopolysaccharide and protein. अच्छा, अब मैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरफ आता हूँ कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या है, ठीक है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ये दोज ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है, कि ड्रग्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं या उसको कम्प्लीटली किल करते हैं अलॉन्ग विद देयर स्पोर. इसमें आपका वायरस भी है, इसमें आपका प्रोटोजोआ भी है, इसमें इसके अलावा इसमें फंजाई भी है. एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया के खिलाफ हम एंटी बैक्टीरियल एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना. मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके खिलाफ हम एंटीवायरल एजेंट्स यूज़ नहीं करते, ठीक है. मतलब स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ जो है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है. तो वायरस इसी तरह मैं आपको क्लियर करूँगा. फॉर एग्जांपल ए पेशेंट, एक पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डायरिया और उसको डायरिया है, तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस. तो डायरिया में हम एंटी डायरियल ड्रग यूज करते हैं. एंड डायरिया इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका. तो हम उस अमीबा के खिलाफ, ठीक है ना, उसको हम एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स भी कह सकते हैं. फंजाई के खिलाफ हम एंटी फंगल एजेंट्स यूज करते हैं. वायरस के खिलाफ हम एंटी वायरल एजेंट्स यूज करते हैं. सो दिस इज क्लियर. अब मैं आता हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरफ. So drugs that are effective against several group of organisms, gram positive and gram negative. ये आगे मैं भी आपको क्लियर करूँगा, because most of the people they are asking about the generation, that how we can let's suppose first generation, second, third and fourth generation. ये मैं फिर जो next lecture है उसमें मैं क्लियर करूँगा कि how we will classify the different antibiotics on the basis of generation, ठीक है, कि कौन से एंटीबायोटिक जो है उसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है वो बेस्ट है या ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी जो है, ठीक है. तो वो फिर हम कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपैरेटिव स्टडी कहा जाता है. अब टेट्रासाइक्लिन का मैं एग्जांपल लूँगा एंड सम अदर सिफलोस्पोरिन मैक्रोलाइड्स ग्राम नेगेटिव. एंड ये भी मैं क्लियर करूँगा कि कौन से ड्रग हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करेंगे और कौन से ड्रग हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करेंगे. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यू विल हैव टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. अच्छा, अब मैं आता हूँ नैरो स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरफ. नैरो स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर दोज ड्रग दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ फ्यू स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ मखसूस किस्म के माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके खिलाफ जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. सो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, लेकिन उसको उसके जो है जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो सेल वॉल, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि देयर आर सर्टेन रीजंस बिकॉज इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं पेनिसिलिन का एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है. पेनिसिलिन जिसको बीटा लैक्टेमेसिस कहा जाता है, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक इसको कहा जाता है. अब बीटा लैक्टेम इसको वो मैं आगे डिस्कस करूँगा. पेनिसिलिन जो, ठीक है ना, वो इट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दैट इज यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेनिसिलिन्स.
अच्छा, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्रॉस रेजिस्टेंस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरियोसाइडल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, उस पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय प्रेजेंट लेक्चर, so I'm always available for any kind of services. Thank you so much for watching my lecture.